नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकलकर आ चुकी। 2023 का महिला आरक्षण कानून लागू, आधी रात नोटिफिकेशन जारी। इसमें बदलाव के लिए सरकार 3 नए बिल लाई। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून जारी यानी नारी शक्ति वंदन अभियान 2023 को 16 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया है। संसद में गुरुवार से ही इसके संशोधन पर 3 दिनों के लिए बहस शुरू हुई। इस बीच आधी रात को मूल कानून लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसका मतलब यह है कि महिला आरक्षण जिस कानून में संशोधन की बात की जा रही है वह लागू ही नहीं हुआ था। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक कानून में बदलाव तभी हो सकता है जब वह लागू हो चुका हो। अचानक सरकारी नोटिफिकेशन की यही वजह है। हालांकि कानून लागू होने के बावजूद संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण तुरंत नहीं मिलेगा। 2023 के कानून के मुताबिक यह 2027 की जनगणना और उसके आधार पर होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकेगा। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह नोटिफिकेशन रात करीब 10 बजे जारी हुआ, जबकि उससे पहले ही संशोधन बिल पेश कर उस पर चर्चा शुरू हो चुकी थी। महिला आरक्षण बिल को 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी, लेकिन इसके बावजूद यह कानून संविधान का हिस्सा नहीं बना था, क्योंकि कोई कानून तब तक लागू नहीं माना जाता है जब तक सरकार राजपत्र में उसको लागू करने की तारीख अधिसूचित न कर दे। अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कानून तो लागू हो गया है, लेकिन इसे मौजूदा लोकसभा में लागू नहीं किया जा सकता। कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार अगले जनगणना और उसके आधार पर परिसीमन सीटों का पुनर्गठन होगा। इसके बाद ही आरक्षण लागू किया जाएगा। इस प्रक्रिया के कारण आरक्षण 2034 तक लागू होने की संभावना जताई गई है। हालांकि सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर महिला आरक्षण को 2029 के चुनाव से लागू करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने संसद में 3 नए बिल पेश किए हैं। संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। इन 3 बिलों को पास कराने के लिए सरकार ने 16 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। परिसीमन संशोधन बिल के तहत सरकार लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने की योजना बना रही है। इस नए ढांचे में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कच्चा तेल $90 के पार रहा तो आपकी ईएमआई और कर्ज हो सकते हैं महंगे। यूबीआई की रिपोर्ट में दी गई चेतावनी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल से ऊपर बनी रहती हैं तो बढ़ती महंगाई दबाव के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है, यानी आपकी ईएमआई कर्ज लेना महंगा पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल ब्याज दरों को लेकर लंबी अवधि तक स्थिरता का रुख बरकरार रहने की उम्मीद जताई गई है, लेकिन महंगाई और वैश्विक कमोडिटी कीमतों की दिशा इस रुख को बदल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार इस समय बैंक ब्याज दरों में स्थिरता के अपने अनुमान पर कायम है और महंगाई के रुझानों पर लगातार नजर बनाए हुए है। लेकिन अगर कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल से ऊपर टिकती हैं तो दरों में बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2026-27 को लेकर रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई तेजी से बढ़ सकती है और 4.5% के ऊपर बनी रह सकती है। इसके पीछे ऊंची इनपुट लागत और वैश्विक अनिश्चितताओं को प्रमुख कारण बताया गया है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 अप्रैल को जारी मौद्रिक नीति समीक्षा में फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली बैठक के दौरान रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा। केंद्रीय बैंक ने इस फैसले के पीछे वैश्विक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक तनाव को अहम वजह बताया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि
थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित महंगाई में तेजी के संकेत पहले ही दिखने लगे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में WPI महंगाई 0.70% रही, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2027 में इसके 5% से ऊपर रहने का अनुमान है। मासिक आधार पर मार्च 2026 में थोक मुद्रास्फीति महंगाई बढ़कर 3.8% पर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ट्रंप का दावा, ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार। ईरानी मीडिया बोली हवाई किले बनाना बंद करे। हॉर्मुज संकट पर आज 40 देशों की बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हमले बनाने में होता है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से ये भी कहा कि दोनों देश शांति समझौते के काफी करीब हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये डील हो जाती है तो तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी और हालात सामान्य हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है तो वे पाकिस्तान भी जा सकते हैं। हालांकि ईरानी मीडिया ने ट्रंप के दावे को गलत बताया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति हवाई किले बना रहा है। वहीं हॉर्मुज संकट को लेकर आज 40 देशों की वर्चुअल बैठक होगी। फ्रांस और ब्रिटेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक हॉर्मुज में नाकाबंदी और उससे दुनिया में तेल और सप्लाई पर पड़ रहे असर को लेकर होगी। इस बैठक में अमेरिका शामिल नहीं होगा। यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जिससे परमाणु ऊर्जा भी बनाई जा सकती है और परमाणु बम भी। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उसे कितना एनरिच यानी शुद्ध किया गया है। प्राकृतिक यूरेनियम में काम का हिस्सा बहुत कम होता है, इसलिए उसे मशीनों के जरिए स्टेप बाय स्टेप शुद्ध किया जाता है। इसी प्रक्रिया को यूरेनियम संवर्धन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास कुल मिलाकर करीब 5 से 6 टन के बीच संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। हालांकि यह इतना संवर्धित नहीं है कि इससे परमाणु हथियार बन सके। अभी 130 किलोग्राम के आसपास यूरेनियम को 60% तक संवर्धित किया जा चुका है। अगर ये संवर्धन 90% तक कर लिया गया तो इससे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। इसलिए अमेरिका और इजराइल ईरान पर परमाणु कार्यक्रम सीमित करने और संवर्धन यूरेनियम सौंपने का दबाव बनाते रहे हैं। अमेरिका की पहल पर इजराइल और लेबनान शुक्रवार से 10 दिन के सीज फायर पर राजी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश के मैदानी राज्यों में भीषण गर्मी जारी है। गुरुवार को यूपी के बांदा में पारा 44 डिग्री रहा। MP के नर्मदापुरम में 43 डिग्री, राजस्थान के बाड़मेर में 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इधर राजस्थान के हनुमानगढ़ में बारिश के साथ ओले गिरने से मंडी में रखा अनाज भीग गया। चूरू में भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज जयपुर समेत 5 से ज्यादा जिलों में बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़ में हीट वेव के कारण 11 दिन पहले स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई। मध्य प्रदेश के अनूपगढ़, डिंडौरी में भी स्कूलों का समय बदलकर सुबह 7 से 12 बजे तक कर दिया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड में अगले 3 दिन तक लू का अलर्ट है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में लू चलेगी। तटीय राज्यों में मौसम उमस भरा रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र के ऊपर बना एक एंटी साइक्लोनिक सिस्टम मध्य भारत की तरफ बढ़ रहा है। इस वजह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भारी बारिश हो सकती है।